मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 आप विशेष तौर से एक कंसेप्ट याद रखिए। केमिकल बॉन्डिंग हम बड़े सिस्टमेटिक रूप से आपको करा रहे हैं और इसमें हम आज आगे आपसे बढ़ते हैं। हमने वेस्पर थ्योरी कराई, बीवीटी थ्योरी कराई, साथ में टाइप्स ऑफ बॉन्ड कराए, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन के विषय में भी हम आपको थोड़ी सी कंसेप्ट बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना, देखिए आप थोड़ी सी यहाँ मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है आपका, हाइब्रिडाइजेशन में मोस्टली वन जो ऑर्बिटल है, मान लीजिए एच प्लस पी, ये वाला बन जाता है एच। होता क्या प्रोसेस, हमें हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों है, ये कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की नीड इसलिए हुई कि जब हम ओवरलैपिंग कराते हैं तो ओवरलैपिंग में सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं वो आराम से ओवरलैप हो जाते हैं, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की नीड नहीं है। लेकिन जब डिफरेंट एनर्जी होती है तो डिफरेंट एनर्जी को सेम एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की नीड होती है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हमने 2s लिया और ये 2p लिया, लेकिन ये हमारे पास 1s है, तो 2s का 2p से तो बड़े आसानी से ओवरलैपिंग हो जाएगा क्योंकि इक्वल एनर्जी। लेकिन 1s का 2s के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक मोस्टली ये लॉजिक नहीं है, केवल समझाने के मतलब से है। मान लीजिए मैंने कोई जूसर मिक्सचर लिया ऐसे, इस जूसर मिक्सचर में क्या है, ये आपने देखा होगा इस तरह से होता है। तो ये 1s डाल दिया, ये 2s डाल दिया, ये 2p डाल दिया और इसको स्क्रू के माध्यम से चला दिया। आपने देखा होगा कि हम मिक्सर में कोई भी चीज डालें तो लास्ट में क्या रिजल्ट मिलता है, जूस बन जाता है। तो वही केस है यहाँ समझने का कि जैसे ही ओवरलैप करते हैं तो हमें इस तरह से ओवरलैपिंग ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, एक बड़े से दिखाते हैं, छोटे से। 3 थे तो 3 हमने इस तरह से दिखा दिया, और ये sp से बनाए तो sp, sp और sp, ये इक्वल एनर्जी के बन जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का एक मैटर होता है, जो हम सिस्टम ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो 2 बनेंगे, और 3 ले रहे हैं तो 3 बनेंगे, 4 ले रहे हैं तो 4 बनेंगे, न्यू ऑर्बिटल, लेकिन वो सेम एनर्जी के होंगे। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन आपके यहाँ जो टाइप है, मान लीजिए s ऑर्बिटल लिया तो s का हम 1 लेते हैं, p के हम 3 लेते हैं और d के जो हम 5 लेते हैं। इस तरह से ऑर्बिटल s प्लस p इज इक्वल टू sp2। लेकिन s ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। इसी प्रकार s प्लस 2p इज द sp2, तो यहाँ sp, sp2, s प्लस 3p इज इक्वल टू sp3 एंड s plus 3p plus d is equal to sp3d, and s plus 3p plus 2d is the sp3d2, और next is the s plus 3p plus 3d is the sp3d3। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। देख लीजिए आप अच्छी तरह से समझ लें। बात समझ में आ गई? देखिए, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जब हम 2 या मोर एटॉमिक ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के होते हैं हम ओवरलैप कराएं तो हमें क्या है, उससे 2 या मोर न्यू ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हमको मिलते हैं। यदि 2 लिए तो 2, वही चीज मैं बता रहा हूँ, 2 ले रहे हैं तो 2 मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं। अब इसमें क्या है, सेम एनर्जी के हम ऑर्बिटल ले रहे हैं तो उसमें हम 1s और 1p ले रहे हैं तो sp बनना है, 1s 2p ले रहे हैं तो sp2 बनना है। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। अब ऑर्बिटल हमको निकालना होता है, हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो इसको निकालना बहुत सिंपल है। देखिए आप, इसको निकालना बड़ा आसान है, हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन यदि निकालना है
तो उसमें बताया था, पिछली वीडियो में भी हमने बताया है, आप देख सकते हैं इसे। हाइब्रिडाइजेशन यदि आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, अटैच्ड एटम काउंट करेंगे और प्लस इसका लॉन्ग पेयर काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें हाइब्रिडाइजेशन बड़े आसानी से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH4, आप देख सकते हैं कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4। तो और इसमें 1 2 3 4। अब कार्बन के पास लॉन्ग पेयर कोई नजर नहीं आ रहा है, तो क्या है, अटैच्ड एटम ही इसका जो है ये कहानी आपकी sp3 हो जाएगी। 3 1 4 और ये 4 ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लॉन्ग पेयर होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं NH3 में देखिए आप N 1 2 3 H 3 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन 2 जो है यानी 1 लॉन्ग पेयर है इसमें, ध्यान रखिए 1 लॉन्ग पेयर है, और वही मैंने बताया प्लस लॉन्ग पेयर है, तो 3 ये हो गए और 1 लॉन्ग पेयर हो गया, तो ये आपका 4 हो गया और हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो गया। बहुत आसान है हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। आप एनसीईआरटी बुक को थोड़ा खोल के देखें, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अब मैं इसमें बहुत अच्छी कंसेप्ट लेता हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट, और बात करते हैं हम आगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद टॉपिक आता है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही इसका यूज है, समझना भी बहुत आसान है, टफ नहीं है। एमओटी इसे सबसे पहले एफ हुंड एंड आरएस मूलिकन, एफ हुंड एंड आरएस मूलिकन साइंटिस्ट ने इसे दिया था सबसे पहले, ध्यान रखिए आरएस मूलिकन, एफ हुंड साइंटिस्ट ने इसे दिया था। मोस्टली क्या है, ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नेचर की होती है, लेकिन यदि हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो पैरामैग्नेटिक की होती है। तो ऑक्सीजन की इसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एमओटी दी गई। बीबीटी कह रही है दिस इज डायमैग्नेटिक नेचर, और एमओटी कह रही है दिस इज पैरामैग्नेटिक नेचर। तो इसकी नेचर को कंफर्म करने के लिए एमओटी की नीड होता क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में कंसेप्ट बताता हूं। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं। हम लिख देंगे यहाँ की कंबाइंड, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, कंबाइंड हुए। इन्होंने कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखिए जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसका ध्यान रखना विशेष तौर से। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के बनाते हैं मॉलिक्यूल, यही वास्तव में एमओटी थ्योरी है। बस इस पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके मैं कुछ इसके अलावा कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो आप जानते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, जो ओवरलैप होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो आप देख लीजिए इसे। अब मैं बहुत शॉर्ट में एमओटी की मेन पोस्टुलेट्स पर डिस्कस करता हूं। देखिए हमें एमओटी पर क्या समझना है। इसका फर्स्ट पॉइंट, देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं इस तरह से, ये मैंने इस तरह से प्रोसीजर लिया, इस तरह से यहाँ डायग्राम की हेल्प से बड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं। ऐसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लीजिए इस एटॉमिक ऑर्बिटल में ये 1 इलेक्ट्रॉन, इधर आपका 1 है। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसका क्या बताता है एमओटी का, कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन देखिए, the electron in molecules are present in various molecule orbitals as the electron of atom are present in various atomic orbitals। यानी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे
और जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। यानी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं ये एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एटॉमिक ऑर्बिटल में है। इसी प्रकार इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो बनेगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो किसी मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। बड़ा आसान सा पॉइंट है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके सेकंड पॉइंट पर बात करें, ध्यान रखिए इसके सेकंड पॉइंट पर इसी डायग्राम की हेल्प से मैं कर सकता हूं। यहां क्या होता है, यहां सिग्मा बॉन्ड बनता है क्योंकि बॉन्डेड है, लेकिन यहां पर ये बॉन्डेड नहीं होंगे, इसीलिए हम इसे समझने के लिए एंटी बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्ड। ये और ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। यानी जहां ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उन्हें हम सिग्मा बॉन्डिंग कहते हैं और जहां ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं उन्हें हम एंटी सिग्मा बॉन्ड जिसे स्टार सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बताता है सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट आता है एमओटी का, वही बताता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। क्योंकि नीचे पाए जा रहे हैं बॉन्डिंग तो इनकी जो एनर्जी क्या है, लोअर होती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी ग्रेट होती है, ज्यादा होती है, जबकि इनकी एनर्जी जो हाई होती है और स्टेबिलिटी डाउन होती है, इसीलिए बॉन्ड नहीं बना पाते, एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगला इसका पॉइंट आता है, क्लियर हो गया? हाँ, एक सेकंड और समझ सकते हैं, थोड़ा मैं और इसी सिस्टम से समझा देता हूँ आपको सेकंड पॉइंट को। उसके इस तरह से भी कह सकते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट ये बताता है यदि हम 1s ले रहे हैं और इसके साथ ओवल करा रहे हैं 1p, 1s के साथ 1s करा रहे हैं तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा। लेकिन 1s के साथ यदि हमने 2p कराया तो ये नहीं कराएगा, ध्यान रखना। यानी the atomic orbital of comparable energy is the proper symmetry to combine to form molecular orbital। यानी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं, कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो सेम एनर्जी के होने चाहिए। वही चीज मैं इस पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ, वो पॉइंट मैंने नेक्स्ट बता दिया आपको, उसे भी आगे बताएंगे। तो यहाँ सेकंड पॉइंट पहले आप इसे समझ लीजिए, सेम एनर्जी बड़े आसानी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देती है और जब डिफरेंट होती है वो नहीं बनाती। इसका थर्ड पॉइंट भी बहुत बड़ा आसान है। थर्ड पॉइंट हमको बताना चाह रहा है, देखिए आप, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस्ड बाय द वन मॉलिक्यूल्स। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, थर्ड पॉइंट इसका क्या बता रहा है एमओटी का, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, यदि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जानते हैं आप सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस होगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन कहा था तो इसका न्यूक्लियस होगा, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा एटम में, एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो केवल वन न्यूक्लियस से क्या इफेक्टेड होगा, केवल ये वन न्यूक्लियस से इफेक्टेड होगा। जबकि मॉलिक्यूल में चले जाएं तो मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस की संख्या 2 हो जाती है। मान लो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसमें जो शेयरिंग होगा ये इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस से इफेक्टेड होगा। ये इसका थर्ड पॉइंट बहुत आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पॉलीसेंट्रिक होता है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस 1 होता है और इसमें जो है पॉलीसेंट्रिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक अगला पॉइंट बहुत आसान है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट को हम देखेंगे। दिया हुआ है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। One is known as bonding molecular orbital,
while the other is the called the anti-bonding molecule. तो ये हमने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था कि जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं, यदि 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जैसे हमने यहाँ ये प्रोसीजर बनाया ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पर यहाँ इस तरह से ये प्रोसीजर हमें दिखाई दे रहा है। ये इसके सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं और इसके अगेंस्ट जो है एंटी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं तो 2 और मोर ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है, जिसमें एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। तो इस तरह से इसके हम 4th पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। 5th पॉइंट मैंने आपको बता चुका हूं पहले। 5th पॉइंट जो होता है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी होती है और लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ग्रेट होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग जस्ट अपोजिट होता है, उसकी एनर्जी हाई होती है और स्टेबलाइज डाउन होती है। और इसका 6 पॉइंट पर हम जाएं। 6 पॉइंट पर 6 पॉइंट इस थ्योरी का ये कहता है कि जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम is given an atomic orbital, electron orbital distribution around a group of nuclei in a molecule is given by, यानी आप एक चीज ध्यान रखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, यदि एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी। ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूल के उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, अधिक होगी। यही थ्योरी आपकी। और लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो अकॉर्डिंग टू अबाव रूल्स, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन रूल्स और हुन रूल्स के थ्रू होते हैं, उसी का वो फॉलो करते हैं। तो ये है एमओटी थ्योरी। बात समझ में आ गई होगी आपकी। इसको हम एमओटी थ्योरी के नाम से जानते हैं। बहुत आसान है एमओटी थ्योरी। हमें इसे कैसे फिलअप करना है और इसके आधार पर कैसे डिफरेंट जो है सिस्टम बनाने हैं, तो मैं एक हल्की सी आपको ट्रिक देता हूं। यहाँ एमओटी थ्योरी की यूज किया जाता है, कैसे हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं। तो मैं हल्की सी ट्रिक आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन लिया, 14 होता है नाइट्रोजन, यानी कि N = 1s2 2s2 एंड 2p2, इस तरह से 2p3 सॉरी। तो यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से। देखिए यहाँ हम एटॉमिक ऑर्बिटल 1s ले लेंगे, तो ये क्या करेगा, ऐसे इस तरह से ये आपका 1s और 1s, तो ये क्या बना देगा, यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा और यहाँ एंटी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग करेगा। और ये यहाँ पर इसे दिखा सकते हैं आप, तो ये 1 बना देगा और इस तरह से भाई इन्होंने इस तरह से बॉन्डिंग कर ली, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी। इसका 1s हो गया। 2 ले लेंगे आप, इसी तरह से 2 लेंगे, देखिए आप ऐसे इस तरह से, ऐसे इस तरह से ये, तो यहाँ 2s और वही आपका 2s एंड एंटी बॉन्डिंग 2s ऐसे इस तरह से। यदि हम जिनका एटॉमिक नंबर 14 से लेस है उसके लिए हम डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हैं, 1 2 3, यहाँ 1 2 3p में, और इसको हम इस तरह से दे सकते हैं, यहाँ ऐसे, इसको आप यहाँ बना सकते हैं और ऐसे, और यहाँ पे जो है आप जो बनाएंगे वो इस तरह से करके ऐसे, फिर यहाँ और इस तरह से आप जो इसका 1 लेंगे ऐसे, और यहाँ ये ट्रिक है इसकी बनाने की, 2 1 2 1, ये आपका 2p एंड 2, ये जो बनेगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम कोई भी इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से आज एमओटी थ्योरी इस वीडियो में फिनिश की।
थैंक यू, नमस्कार।